तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो। तो साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में आज हम लोग सबसे पहले वर्ज गुणन विधि सीखने वाले हैं। क्या वर्ज गुणन विधि सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3.4 में प्रतिस्थापन सीखे, विलोपन सीखे, ग्राफीय विधि सीखे। तो आज सीखने वाले हैं वर्ज गुणन विधि। अब कैसे बनाएंगे, थोड़ा टफ है, स्टूडेंट इससे डरता है, समझे। तो हम लोग थोड़ा आसान तरीके से समझने वाले हैं। थोड़ा एक सूत्र है, उसको याद करना है आप, उसके बाद पूरा आसानी हो जाता है, समझ गए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों, और लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और स्टार्ट करने से, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन यूं है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो स्टार्ट करता हूं। ये हमारा एक्सरसाइज है 3.1 मिनट। ये है हमारा एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्न वाली। 3.5 है हमारा, 3.2 नहीं, प्रश्न वाली 3.5 है, समझ गए। और इसमें पहला 3 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाला हूं, और पहला क्वेश्चन में 4 है, समझ गए। तो इसलिए पहला वर्ज गुणनखंड विधि है। क्वेश्चन को पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी किसका एक हल है, यानी अद्वितीय हल है, या कोई हल नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। आगे बोल रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से हल कीजिए। यानी जब हम लोग यहाँ अद्वितीय हल होगा तभी आपको क्या करना है, वर्ज गुणन विधि से आपको सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन बनाता हूं, क्या निकलता है। पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2। अब a1 बटे a2 हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अद्वितीय हल बोला है, अनेक हल बोला है, कोई हल नहीं। तो यहाँ देखने के लिए a1 क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, बटे 3 है, इक्वल टू माइनस 3 है, बटे माइनस 9 है। माइनस माइनस कट गया, 3 तिया 9 हो गया। आगे बढ़ता हूं, माइनस 3 बटे माइनस 2, माइनस माइनस तो कट रहा है लेकिन 3/2 नहीं कट रहा है, इसलिए 1/3 इक्वल टू 1/3 तो हो रहा है, नॉट इक्वल टू 3/2। यानी इसलिए a1 बटे a2 जब इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होता तो उसका हल क्या होता है बाबू, कहिएगा सर। इसका हल तो कोई हल नहीं होता है, कुछ हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यही आपका आंसर हो गया। अब इसका कोई हल नहीं है तो इसका वर्ज गुणन बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी आपको वहां बोल दिया गया है। तो इसका वर्ज गुणन विधि हम लोग नहीं बनाएंगे। चलो आगे बढ़ता हूं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 एक आपका दिया हुआ इक्वेशन। तो a1 बटे a2 के हिसाब से हम लोग सोल्व करें। a1 क्या है, 2 है, a2 क्या है, 3 है, इक्वल टू 1 बाई b1 क्या है 1 और b2 क्या है 2, इक्वल टू c1 बटे c2 यानी 5 बटे 8। अब देखो यहां 2/3 इक्वल टू 1/3 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नॉट इक्वल टू। जब इसलिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो इसका हल क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। एक हल होता है, कहिएगा एक हल होता है या अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल हो गया तो हम लोग यहाँ इसको वर्ज गुणन विधि से बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं। तो बच्चों एक सूत्र है, यहाँ एक सूत्र है वर्ज गुणन विधि का। क्या सूत्र है हम लोग पहले लिख लेता हूं, ये x
बटे BC BC माइनस लेंगे BC BC लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे, फिर y लिखेंगे, y बटे क्या लिखेंगे BC CA माइनस CA इक्वल टू क्या करेंगे 1 बटे AB माइनस AB। अब यहां क्या करना है, जब B1 2 1 2 B1 C2, यहां B के जगह 2 1 2 2 1, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहां 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसे लिखना है। फॉर्मूला ये होगा x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 बाई A1 B2 A2 B1। ये फॉर्मूला हुआ आपका सूत्र, इसको याद रखना है। आपको याद क्या रखना, कैसे पहले लिखना है आपको x बटे BC माइनस BC लिखना है, इक्वल लिखना है y बटे CA माइनस CA लिखना है, समझे। फिर लिखना है इक्वल टू 1 बाई AB माइनस AB। अब यहां से फिर शुरू करना है BC से 1 2 तो 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसे आपको लिखना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिस तरह बताया इसी तरीके से आप दिमाग लगा के थोड़ा याद कर रख लीजिएगा इसको। अब हम इस समीकरण को हम लोग आगे लेके चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ A1 क्या है हम लोग का इस समीकरण में, ये चीज देखना है। A1 क्या है कोमा B1 कोमा C1। आगे लिखते हैं A2 क्या निकला B2 इक्वल टू कोमा C2। देखो A1 क्या आता है यहां 2 और B1 1 और C1 5 2 1 5 2 1 5 हमारा A1 B1 C1 का मान निकला। और आप देख रहे हैं 3 2 8 A2 3 2 8 ये हमारा A1 A2 B1 B2 का वैल्यू हो गया, लिख लिए। अब हम उस फॉर्मूला जो है हमारा ये वाला फॉर्मूला x बटे BC माइनस BC बटे इक्वल टू y बटे CA माइनस CA इक्वल टू 1 बाई AB माइनस AB, इसके ऊपर बैठाना। अब यहां 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 इसी तरीके लिखना है अभी एक फॉर्मूला। अब x का मान तो है नहीं, यहां निकालना x का मान। B1 क्या है मेरे साथी 1 है तो 1 लिख लिया। C2 क्या है 8 है तो गुना में है तो गुना हो जाएगा, माइनस B2 क्या है 2 है इनटू है, और क्या है C1 क्या है 5 है इक्वल टू y बटे C1 क्या है 8 है 5 है इनटू A2 क्या है 3 है 3 लिख लिया, माइनस C2 क्या है 8 है और A1 क्या है 2 है इक्वल टू 1। A1 क्या है मेरे साथी 2 है और B2 3 है, माइनस A2 क्या है 3 है, B1 क्या है मेरे साथी 1 इंटू 1। अब सॉल्व करता हूं x बटे 1 मिनट। चला अब बराबर है, देखो x बटे 8 माइनस 5 2 5 10 इक्वल टू y बटे 5 3 5 5 15 माइनस 8 दूना 16 इक्वल टू 1 बाई 2 6 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करता हूं। x बटे 8 माइनस 10 क्या होता है -2, x बटे -2 इक्वल टू क्या है y 15 माइनस 1 तो y बटे -1 इक्वल टू 6 माइनस 3 तो हो जाएगा 3 1 बाई 3।
यही होगा ना, यही होगा। वन मिनट, कहीं गलती हुआ होगा क्या? द्वितीय 6 - 6 A1 B2। ओ 1 मिनट, यहाँ गलती हुआ था साथी। 2 2 दूना 4, यहाँ होगा 4 - 3। बाकी सब सही है। यहाँ 1/1 होगा, यहाँ 1 होगा। 1 मिनट, यहाँ 1 होगा, 1/1। अब लेके चलता हूं। एक चीज देखो, ये माइनस, ये माइनस कट हो जाएगा। कट होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो x/2 इक्वल टू 1/1 पहले लेके चलता हूं हम लोग, इसलिए तो x बराबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, फिर एक बार y/1 को फिर 1/1 के लेके चलेंगे, तो y इक्वल टू 1। इसलिए आगे बढ़ता हूं, इसलिए x क्या निकला हमारा? x 2 निकला, y क्या निकला? 1 निकला। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 5y इक्वल टू 10 20 6x - 10y इक्वल टू 14। A1/A2 पहले लिखेंगे। 3/6 इक्वल टू -5/-10 इक्वल टू 20/40। अब यहां देखो, 3 दूना 6, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूना 10, 20 दूना 40। अब क्या आ रहा है यहाँ? 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 हुआ। अब जब ए हो गया हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो, तो इसका हल क्या होता है मेरे साथी? सभी बराबर है, तो इसका हल अनेक हल है। क्या है? अनेक हल। अनेक हल होगा, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? सिर्फ यहां कंडीशन क्या लागू होगा तब वर्ड बनाना है आपको, जब अद्वितीय हल हो, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तभी जाके आपका सॉल्व होगा वर्ज गुणन विधि द्वारा। अब चौथा क्वेश्चन है, पहला का लास्ट है। 1/3 A1/, लगा देता हूं। 1/3 इक्वल टू -3/-3 इक्वल टू -7/-15। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 1 बचा। तो 1/3 इक्वल टू 1/1, दोनों बराबर हो रहा है? नहीं है, तो ये क्या है? इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका हल क्या होगा? कहिएगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा तब तो हम क्या करेंगे? वर्ज गुणन विधि यूज करेंगे। समझ गए? समझ गए। अब आगे बढ़ता हूं। A1/A1 का मान लिख लेता हूं यहां, A1 B1 C1, A2 B2 का मान लिख लेंगे यहां, C2 का मान ये लिख लेना। A1 क्या मान है? 1 - 3 - 7, 1 - 3 - 7। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट समीकरण में x - 3 y - 15, 3 3 3 - 3 - 15, यानी 3 - 3 15, यही है ना? -15 है, माइनस। अब वही फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, सूत्र x/BC - BC इक्वल टू y/,
सी ए माइनस सी ए इक्वल टू 1/AB माइनस ए बी। अब यहां 1 2 यूज कर लेंगे। 1 2 1 मिनट 1 2 नहीं 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इसी तरीके से आप लोग याद कर लेना। अब बैठा देते हैं B1 B2 का मान। B1 क्या है? B1 3 है। C2 क्या है हमारे साथी? C2 15 है माइनस 15 माइनस B2 क्या है? B2 -3 है, -3 लिख लीजिए इक्वल टू। अब C1 क्या है? यहां C1 है -7 लिख लिया। अब Y बटे C1 क्या है? यहां C1 -7 है इंटू C1 C2 क्या है? -15 लिखिए माइनस। अब क्या है? C2 A1 हाँ A1 है A2 है यहाँ 1 मिनट गलती। C1 A2 है ना, तो A2 का मान यहां बैठेगा। A2 क्या है? 3 है माइनस C2 क्या है यहाँ? -15 इंटू A1 क्या है? 1 है इक्वल टू 1/A1 क्या है मेरे साथी? 1 है। B2 क्या है? -3 है तो -3 इक्वल टू A2 क्या है? 3 है इंटू B1 क्या है? -3 है लिख लिए। अब x बटे 15 या 45 सॉल्व करता हूं। x बटे 15 या 45 -45 आगे क्या है? 7 या 21 माइनस माइनस क्या होता है? यहाँ प्लस हो जाए। प्लस माइनस माइनस प्लस तो यानी माइनस ही हो गया। 7 या 21 -21। आगे बढ़ता हूं। y बटे क्या होता है? 7 या 21 7 या 21 -21 -21 माइनस माइनस प्लस 15 -21 प्लस 15 इक्वल टू 1 क्या है? -3 माइनस माइनस प्लस 9 -3 प्लस 9 यही है यही है। तो क्या हो जाएगा? x बटे 45 माइनस 45 माइनस 21 तो क्या हो जाएगा? वन मिनट। B1 -3 है ना, तो माइनस लगे यहां, तो माइनस माइनस प्लस 45 होगा। यहां प्लस 45 होगा ये, तो 45 माइनस 21 तो क्या हो जाएगा? 24 इक्वल टू y बटे -21 प्लस 15 यानी 6। तो -6 होगा। यहां माइनस बड़ा है, प्लस -21 बड़ा है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब करते हैं x बटे 24 इक्वल टू 1/6 लेके एक बार चलता हूं, तो 6x बटे 24 तो 6 चौके 24 यानी x क्या निकला हमारा? यहां 4। अब आगे बढ़ता हूं फिर y बटे -6 इक्वल टू 1/6 तो 6y इक्वल टू -6 6 कैंसिल कट गया, तो y क्या हो जाएगा? यहां -1 y क्या हो जाएगा? -1। इसलिए लिख लेता हूं, इसलिए x क्या निकला हमारा? 4 और y -1। यही आंसर हो गया। समझ गए? चाहे आप किसी भी विधि से हल करें, चाहे
ग्राफ विधि, चाहे विलोपन विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे वर्ज गुणन विधि, आंसर यही आना चाहिए। समझ गए? समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ चलो, वर्ज गुणन विधि यहां हमारा कंप्लीट, जो कंप्लीट तो हो गया, लेकिन जहां बोले अगर तो आप लोग का बनाना पड़ेगा। और आप लोग को जो उदाहरण है आपके एनसीईआरटी में उदाहरण, सभी उदाहरण को आप लोग को बनाना है, वो आपका होमवर्क रहा। सभी उदाहरण आपका होमवर्क, समझ गए? अब उसको बनाओ, जितना बना है इसको एक बार या 2 बार वीडियो को देखो, समझ गया। और बाकी जो इधर बचा हम लोग कहीं विलोपन से ही ज्यादातर बनाने वाले हैं। अगर जहां बोलेगा वर्ज तो वही बनाएंगे। अब दूसरा सवाल है, क्वेश्चन है, उसमें पहला सवाल है दूसरा का, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म परिमित रूप से अनेक हल होगा? क्रम के युग्म अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। चलो हम लोग इसको सॉल्व करता हूं। पहला बात, हल लिख लेता हूं एक प्यारा सा। इसमें क्या लिखता हूं, क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y दिया हुआ है इक्वल टू 7। आगे क्या दिया हुआ है? a माइनस बी, 2x प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2 दिया हुआ है। अब बोल रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल। देखो यहाँ a1 a2 का मान यहां दिया हुआ, तो यहां हम लोग लिख लेता हूं एक बार, इसलिए क्योंकि a1 का मान क्या है? 2 है, b1 का मान 3 है, तो कहिए c1 का मान 7 है। अब आ जाओ a2 का मान, तो a2 का मान क्या है मेरे साथी? तो a माइनस बी है, इसमें जो गुणांक है यहां x का। और कहिएगा b2 का क्या है? तो कहिएगा b2 का है a प्लस बी इक्वल टू कॉमा c2 क्या है? कहिएगा 3a प्लस बी माइनस 2 है, यही है। अब वही हम लोग किसके लिए? अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए बोल रहा है, तो लिख लेता हूं यहां अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए सॉल्व करना है। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आपको सॉल्व करना है। a1 बटे a2 हम लोग को यहां लगाना है। a1 क्या है साथी? 2 और a2 a माइनस बी। a1 2 है और a2 क्या है? a माइनस बी है, यही है। अब नेक्स्ट क्या है? b1 क्या है? 3 और b2 a प्लस बी, यानी 3 बटे a प्लस बी। आगे बोलता हूं c1 तो यहां 7 है, बटे में क्या है? c1 7 है, c2 क्या है? 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इन दोनों को लेके चलेंगे, फिर इन दोनों को लेके चलेंगे, समझ गए? तो 2 बटे a माइनस बी इक्वल टू 3 बटे a प्लस बी, इसको लेके चलेंगे। तिरछी गुना कर लेता हूं ऐसे, तो 2a प्लस 2b हो जाएगा इक्वल टू 3a माइनस 3b हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, काहे टेंशन लेते हो? 2a इधर का a है तो इधर आएगा तो माइनस 3a हो जाएगा, प्लस 2ab 2b, इधर माइनस 3b है, इधर आएगा प्लस 3b हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2a माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा? माइनस a प्लस 2b प्लस 3b तो क्या हो जाएगा? 5b इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 1। अब हम लोग इसको और इसको गुना करेंगे। 3 बटे a प्लस बी, 3 बटे a प्लस बी इक्वल टू 7 बटे
क्या है, 3a प्लस बी माइनस 3a+b-2 है। वही गुना करेंगे तिरछी, तो 3×9a प्लस 3b-6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। 9a प्लस 7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7 है हो जाएगा, प्लस 3b, इधर क्या है +7b, इधर आएगा -7b हो जाएगा, -6, -6 इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, हो गया। तो 9a-7 है, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a माइनस 3b-7b तो क्या हो जाएगा, यहाँ -4b हो जाएगा इक्वल टू 6। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो बच्चों, अब यहां जो है 2 समीकरण निकल गया। यहां आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। अब मैं कहता हूं आप लोग को क्या करना है, वर्ग गुणन विधि से बनाना है, और मैं विलोपन से बना रहा, समझ गए। तो पहला इक्वेशन क्या था मेरे साथी, पहला इक्वेशन था -a + 5b = 0 था। दूसरा इक्वेशन a प्लस या माइनस क्या था, 2b। 1 मिनट, एक काम करते हैं, देखो साथियों यहां एक काम कर देता हूं, रुको, एक लाइन में मैं घटा देता हूं। क्या घटाऊंगा वो चीज देख लो आप लोग। इसको काट, समीकरण 2 यहां हमारे 2 कॉमन आ रहा है, a-2b = 6, द्वितीय 6, a-2b = 3। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब आसान हो जाएगा, उस समय भी हो जाता, कोई बात नहीं, यहां आसान है तो आसान थोड़ा जितना हो सके करो। a-2b = 6, 3। अब -a + a कट रहा है, कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। 5b-3b तो क्या हो जाएगा, 2b, तो 3b हो जाएगा, 3b = 3, 3 3 कैंसल, 1, तो b क्या निकल जाएगा, 1। अब b का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, -a + 5b = 0, -a + 5b क्या है हमारा, 1, तो -a + 5 = 0, तो क्या हो जाएगा, -a = इधर +5 है तो इधर जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल, कट गया, तो a क्या निकला, 5। इसलिए a क्या मान क्या निकला, 5, और b का मान 1, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको आप लोग किसी भी विधि से बना सकते हो, वर्ड जो हो, ग्राफ हो, किसी भी विधि से बना सकते हो। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर का दूसरा है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। अब यहां भी वही सिस्टम a1 बटे कोई हल नहीं के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ a1 क्या है, 3, a2 1, c1 2, यहाँ a2 क्या है, 2 के -1। डायरेक्ट थोड़ा कर लेता हूं मैं, कोई हल न होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल ना होने के लिए, बनाने के लिए बोलता है, कोई हल ना होने के लिए।
तो कोई हल ना होने के लिए वही a1 बटे a2 यूज करता हूं। तो a1 क्या है यहाँ 3 और a2 क्या है ये वाला पूरा लाइन 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इक्वल टू b1, b1 क्या है 1, b2 क्या है यहाँ k माइनस 1, k माइनस 1 नॉट इक्वल टू है या कोई हल नहीं तो नॉट इक्वल टू होगा यहाँ 1 बटे 2k प्लस 1। अब यहां क्या करेंगे k का मान निकलना है तो इन दोनों को हम लोग लेके चलता हूं। तो 3 बटे 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बटे k माइनस 1। अब हम लोग तिरछा यहां गुना कर देता हूं, समझ गए। तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2k माइनस 1। 3k माइनस 2k एक साइड हो जाएगा, 3k इधर प्लस में है तो इधर माइनस 2k हो जाएगा, हो गया इक्वल टू क्या है माइनस 1, इधर माइनस 3 है इधर हो जाएगा प्लस 3, 3k माइनस 2k क्या हो जाएगा k हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था, k का मान निकलना था, बहुत आसान था। समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ज गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। यहां क्या बोलते हैं, ये जो आपको समीकरण दिया हुआ है, आपका इक्वेशन दिया हुआ है समीकरण, इसको दो विधि से हल करने के बोलते हैं। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा वर्ज गुणन विधि से हल करने के लिए बोलता है। तो हम लोग दोनों विधि से हल करेंगे, समझ गए। तो पहला क्या है, हल लिख लेता हूं। फिर बोल रहा है लास्ट टाइम कि अधिक उपयुक्त कौन है, जो आपको अच्छा लगे वही आप अधिक उपयुक्त मान लो। पहला इक्वेशन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, यह हमारा समीकरण 1 मान लेता हूं। नेक्स्ट क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, इसको हम समीकरण 2 नहीं मानता हूं। क्यों, क्योंकि x को एक जगह रख लेता हूं। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2y। वह पहले प्रतिस्थापन विधि लिख लेता हूं यहां, प्रतिस्थापन विधि। तो x क्या हो जाएगा यहां 4 माइनस 2y बटे 3। अब समीकरण 1 में रख दो x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है 8x प्लस 5y 9, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। 8 इंटू एक्स क्या निकला हमारा 4 माइनस 2y बटे 3, यही था, यही निकला, प्लस 5y इक्वल टू 9। 8 चुका है 32 माइनस 8 दूना 16 बटे 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। एलसीएम ले लेता हूं 3 को, 3 32 माइनस 16 y होगा 16y प्लस 5 या 15 हो जाएगा y इक्वल टू 9। 32 माइनस 16y प्लस माइनस या माइनस y हो जाएगा घटाने पर इक्वल टू 9 या 27 हो गया। अब माइनस y इज इक्वल टू 27 माइनस 32 1 मिनट। अब माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा घटाने पर 5, क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 है आएगा 27 माइनस 20, माइनस माइनस यहां कैंसिल, तो y क्या निकला 5। अब y समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या निकला था 4 माइनस 2y एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2y बटे 3, यही निकला था।
माने थे, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2, y क्या निकला हमारा 5/3, x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 दूना 10/3, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 6/3, 3 दूना 6, x क्या निकला हमारा -2, x क्या निकला -2, इसलिए x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। यही हमारा यहाँ आंसर हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब हम वर्ज गुणन विधि से हल करेंगे, यही आपका मान आएगा वर्ज गुणन विधि से। पहले हम लोग फिर समीकरण को लिख लेता हूं जो दिया हुआ था, हल वर्ज गुणन विधि। समीकरण क्या था बाबू, 3x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ था। 3/3 1, 5/3, यानी हमारा अद्वितीय हल है ये। जब अद्वितीय हल है तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ एक साइड लिख लेता हूं, a1 का मान क्या है यहाँ बाबू 3, a2 का मान b1 का मान क्या है, b1 का मान 5, c1 का 9, a2 का कहिएगा 3, b2 का 2 और c2 का 4, ये आपका है a1 a2। अब वही जो बताया था x बटे bc माइनस bc इक्वल टू y बटे सी ए माइनस सी ए इक्वल टू 1/ab माइनस ab, यही लगाना है। अब क्या करना है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, याद करने की जरूरत ही नहीं। x बटे b1 क्या है मेरे साथी 5, c2 क्या है, c2 है 4 माइनस b2 क्या है रे साथी 2 है, और c1 क्या है बाबू 9 है, इक्वल टू y बटे c1 क्या है बाबू 9 है, a2 क्या है 3 है, माइनस c2 क्या है बाबू 4 है, c2 a1 क्या है 3 है, 3 इक्वल टू 1 बटे, तो a1 क्या है रे बाबू 3 है, b2 2 है, माइनस a2 क्या है a2 5 इंटू b1 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 b1, a2 हमारा क्या है a2 3 है ना, 3 होगा ये, a2 3, b1 5। अब गुना करते हैं, x बटे 5 चौके 20, 20 माइनस 9 दूना 18, इसको डिलीट कर देता हूं। x बटे 20 माइनस 18 इक्वल टू y बटे क्या है 9 × 27 माइनस 4 × 12, 27 माइनस 12 इक्वल टू 1, क्या है 3 दूना 6, 3 दूना 6 माइनस 5 × 15, 6 माइनस 5 × 15, वन मिनट a1 3x प्लस 8x होगा ना, गलत 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 गलत, इक्वेशन यहां देख लेना दो, 8x है तो 8x होगा ना, अरे यहां 8x होगा, a1 8 होगा बाबू, a1 c1 a2 8, यहां 8 होगा, a1 8, अब होगा 9 × 27 माइनस 8 चौके 32,
यहाँ हो जाएगा 32 माइनस 8 दूना 16 5 या 15। अब हो जाएगा x बटे 20 माइनस 18 2 इक्वल टू y बटे 27 माइनस 32 क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू 1 बटे 1। अब वही पहले इसको 1 से कंपेयर करो, x बटे 2 इक्वल टू 1 बटे 1, तो x क्या हो जाएगा 2। अब फिर y बटे -5 इक्वल टू 1 बटे 1 से कंप्लीट कर, तो y क्या हो जाएगा यहाँ -5। इसलिए x क्या निकला हमारा यहाँ 2, y क्या निकला -5। यही हमारा आंसर हो गया। इतना हम लोग देख लिया, वर्ग गुणन विधि, प्रतिस्थापन भी देख लिया आज कैसे बनाया। तो साथियों हम लोग आज यहीं तक सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट करने वाला हूं। समझ गए? जिस तरह हर लेक्चर में करता हूं उस तरह आज भी करने वाला हूं। तो साथियों आज तक के लिए यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, और अपने साथियों को, आपके अहबाब को जो 2027 में एग्जाम देने वाला है उसको शेयर जरूर कीजिए। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।